पानी टूटियों के अंदर फ्रीज हो जाता है। भाई साहब अभी तकरीबन 8:15 हो गए और स्कर्दू का सारा बाज़ार बंद है। अभी कोई भी दुकान नहीं खुली। कोई करियाने की 1-2 दुकानें खुली हैं, बाकी अदरवाइज़ कोई दुकान नहीं खुली, सारी दुकानें बंद हैं। ये मेरा ख्याल है कि 10 बजे खोलते हैं, रात को भी जल्दी बंद कर देते हैं, तकरीबन 7 बजे 7-8 बजे के करीब। उससे पहले पहले ये दुकानें अपनी बंद कर देते हैं। पूरा बाज़ार खाली पड़ा है और अभी तक कोई दुकान नहीं खुली। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के न्यू व्लॉग में आप सबको वेलकम करता हूँ। अभी मैं मौजूद हूँ स्कर्दू सिटी से थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मंटोका वाटरफॉल और आपको दिखाने जा रहा हूँ फुल फ्रीज हुई आबशार। मंटोका वाटरफॉल का टोटल डिस्टेंस स्कर्दू सिटी से है 74 किलोमीटर, जिसमें आपको लगते हैं 2 से 2.5 घंटे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:30 बजे का और मैं अपना सफ़र यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। व्यूज़ चेक कर लें आप, पहाड़ों के ऊपर फुल बर्फ़ है। रोड अभी तक क्लियर है, आगे जाके रोड के ऊपर आइस हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, स्नो चेन लगानी पड़ेगी नहीं लगाने पड़ेगी। भाई आपका फुल रेडी हो गया हुआ है, अपनी गाड़ी को भी सेट कर लिया हुआ है। अब यहाँ से मैं अपना सफ़र स्टार्ट करता हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा है, गाड़ी का मैंने हीटर ऑन किया हुआ है क्योंकि बाहर आप देख लें हालात क्या हैं। तो यहाँ पे रात जो है -16 -18 टेम्परेचर था गाड़ी के अंदर। लास्ट वाले व्लॉग में आप देख भी सकते हैं मैंने कैसे सरवाइव किया गाड़ी के अंदर। ये जी अभी 4 से 5 किलोमीटर सफ़र किया और ब्लैक आइस जो है वो स्टार्ट हो गई है रोड के ऊपर यहीं से, इसीलिए हमें स्लो जाना पड़ेगा। अब हमें टाइम लगेगा ज़्यादा, अब हमें तकरीबन 3 घंटे भी लग सकते हैं मंटोका वाटरफॉल तक, क्योंकि सफ़र तो कम है लेकिन ब्लैक आइस में ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते। ये है जी वो पॉइंट, यहाँ से आप लेफ़्ट होके शिगर और केटू की तरफ जा सकते हैं। हम जा रहे हैं सीधा सियाचिन और कारगिल, लद्दाख भी इसी रोड से है। मंटोका वाटरफॉल यहाँ से सिर्फ रह गया 45 किलोमीटर और शिगर यहाँ से अगर हम लेफ़्ट होते हैं तो 22 किलोमीटर है। रोड पीछे सारा क्लियर था, बिल्कुल सही बना हुआ है, लेकिन इस तरह के कुछ पैच आते हैं जहाँ पे जो है रोड ख़राब आपको मिलेगा, लेकिन इतना मसला नहीं होता इनसे। माशाल्लाह जी सूरज निकलना स्टार्ट हो गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। मौसम ज़रा अच्छा रहेगा तो हमारे लिए ट्रैवल करना और इन्जॉय करना बहुत इजी रहेगा। इस रोड की एक अच्छी बात यह है कि जो पहाड़ है रोड से काफ़ी दूर है, तो लैंडस्लाइड वाला जो ख़तरा है वो यहाँ पे कम है, इसीलिए बंदा इजीली ड्राइव कर सकता है इस रोड के ऊपर। पहाड़ रोड से काफ़ी दूर है। ये जी रास्ते में एक यहाँ पे गांव है और इसकी भी आलमोस्ट आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, कुछ खुली हुई हैं। ये जी इसी बाज़ार के अंदर यहाँ पे बिस्मिल्लाह होटल है। जब मैं बाइक ट्रिप पे आया था तब भी मैंने यहीं से नाश्ता किया था, अभी भी मैं यहीं से नाश्ता करूँगा। नाश्ते में हमारे पास पराठा ऑयल के बगैर वाला है, साथ चने हैं, साथ ऑमलेट है और साथ में है हमारे पास चाय। ना लेना है भाईजान में रास्ते में। क्या नाश्ता हमने यहाँ से अब कर लिया है। अब अपना सफ़र जो है दोबारा स्टार्ट करते हैं। नाश्ते का टोटल हमारा जो बिल बना है वो 220 रुपये बना है। में एक पेट्रोल पंप आया, मैं यहाँ से अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाऊँगा। अभी हाफ़ टैंक है लेकिन मैं इसका टैंक फुल करवा लूँगा, क्योंकि आगे खामोश वाटरफॉल तक अगर रास्ता ओपन हुआ तो हम वहाँ पे भी जाएंगे। फ्यूल हमारा टोटल डला जी 4300 रुपये का, 17 लीटर टैंक फुल हो गया। अब इंशाल्लाह हमें कोई टेंशन नहीं होगी।
इस टाइम ज़मीन के ऊपर कोई किसी किस्म का चारा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्नो पड़ती है वहाँ पे, कोई भी चीज़ जो है वो नहीं होती। तो इसीलिए ये गर्मियों में अपना चारा जो है वो दरख्तों पे इस तरह हैंग कर देते हैं। ये खुश्क है, लेकिन ये है कि जानवरों के लिए यही काफ़ी है। विंटर में ये जानवरों को यही वाला चारा देते हैं। वो देखें ऊपर हैंग किया हुआ है। ये है जी वो पॉइंट। यहाँ से अगर हम इस साइड को जाते हैं तो हम चले जाएंगे खपलू की तरफ, और यहाँ से अगर हम राइट होते हैं तो हम मंटोका वाटरफॉल की तरफ चले जाएंगे। ये इसी रोड के ऊपर अभी एक और विलेज आ गया है। यहाँ पे रोड सारा टूटा हुआ है, तो आपने गाड़ी बहुत एहतियात से चलानी है, आराम आराम से। कहाँ से आया सबसे पहले आप बताइए। मैं फैसलाबाद पंजाब से आया हूँ। अच्छा, हमारा सर्दी कैसा लग रहा है इधर का? सर्दी A1 है यहाँ पे, मज़ा आया। अच्छा, अभी हम आगे जा रहे हैं मंटोका वाटरफॉल, और आगे खामोश पे भी जाएगा। ओहो, कितने दिन के दौरे पे आप लोग हैं? मैं तो तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आया हूँ। आज मेरा दूसरा दिन है स्कर्दू में। मैं अपनी आल्टो को कैंपर वैन में कन्वर्ट करके लेके आया हूँ। वाह, गाड़ी में भी सोता हूँ मैं। गाड़ी में भी सोता हूँ? गाड़ी में ही सोता हूँ मैं, होटल में नहीं लेता। होटल क्यों नहीं लेते? नहीं लेता। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत हमें अच्छी लगती है। आप एक छोटी सी हमें नात सुना दें, प्यारी सी। मैं आपको सुना रहा हूँ। अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं, अब तो बस एक ही धुन है मेरे मौला, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, मेरे मौला, मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, आके इस जी भर के मदीना देखूं। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी सौसर विलेज के अंदर, जो स्कर्दू का लास्ट गांव है। मंटोका वाटरफॉल वाले रोड पे ये गांव मौजूद है, और अब्बास भाई भी यहाँ के रहने वाले हैं। ये है जी दरिया क्रॉस करने का सदियों साल पुराना तरीका, जिसमें लोग एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए इसको यूज़ करते थे। नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं, ऊपर लकड़ी का जो है वो सेटअप लगा हुआ है, और ये हैं खलील भाई जो कि हमें दरिया के दूसरे किनारे पर लेके जाएंगे। एक रस्सी दोनों किनारों पर बंधी हुई है, इस रस्सी को पकड़कर हम दूसरे किनारे पर जाएंगे। और ये हम आ चुके हुए हैं दूसरे किनारे के ऊपर। जब ये सेटअप दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है तो एक रस्सी की मदद से इसको उस किनारे पर बांध दिया जाता है, ताकि ये पानी में बह ना जाए। आप जब भी ट्रैवल करते हैं, आप सिर्फ फेमस पॉइंट पर आते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं और वापस चले जाते हैं। असल ट्रैवलिंग ये है कि आप यहाँ के कल्चर, तौर तरीके को एक्सप्लोर करें, उनको देखें, और ऐसी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करें। अब मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ दरिया क्रॉस करने का इस चीज़ के ऊपर। ये मंटोका वाटरफॉल के रास्ते में पॉइंट आता है, ये टूरिस्ट पॉइंट नहीं है। ये लोगों ने अपने यूज़ के लिए बनाया हुआ है, दरिया को क्रॉस करने के लिए। ये ऊपर लेके जाते हैं, रस्सी पे नहीं रहे। 2000 ट्रैक्टर भी है ना, पाइपे चला। भाई कह रहे हैं कि इसी के ऊपर जो है वो सामने खड़ा है ट्रैक्टर और ट्राली, वो भी इसी के ऊपर जो है वो दरिया क्रॉस करके दूसरी साइड पे गया है। मतलब ये इतना वेट जो है बर्दाश्त कर सकता है कि इतना हैवी ट्रैक्टर इसके ऊपर आया, फिर इन्होंने ये दरिया क्रॉस किया, और वो देखें दरिया की दूसरी साइड पे ट्रैक्टर खड़ा है। इतना हैवी किस्म का वेट जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। क्या हाल है चाचा, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा करम है। ये जी लोग इस तरह जो है वो काम करते हैं। बाबा जी बुजुर्ग हैं और वो लकड़ी लेके जा रहे हैं अपने घर। सर्दी के मौसम में ना सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ बहुत पे। ज़्यादा है, इसलिए लकड़ की ज़रूरत होता है, बिजली कमज़ोर। ये जी यहाँ पे चेक पोस्ट आ गई है, यहाँ पे हमें एंट्री करवानी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर, ठीक हैं आप? नाम सर आपका? जैनुल इस्लाम, फैसलाबाद।
वो नहीं, वो जो आगे के वाक साथ नहीं है ना, मेन दो लोकल छी ने यार। गाड़ी नंबर AGV 339 339 जी। कार है तो एक ही है ना सर? एक बंदा। माशाल्लाह परिंदा चेक करें कितना खूबसूरत है। अगर किसी को नाम इसका पता है तो कमेंट में लाजमी बताएं। Under the boughs where the shadows play. The wind इस रोड के ऊपर आपने ड्राइविंग बड़े ही एहतियात से करनी है क्योंकि जगह जगह पे ब्लैक आइस है। ये तो विंटर में है, अगर आप समर में आते हैं तो भी यहाँ पे ऐसे शार्प किस्म के मोड़ आते हैं, ब्लाइंड मोड जिनको कहते हैं, कि आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। आप टर्न लेते हैं और आगे जो है आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, तो बिल्कुल एहतियात से आराम से आपने गाड़ी चलानी है। ले जी, मंटोका वाटरफॉल का टर्न आ गया। अगर आप खमोश जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप सीधा चले जाएंगे। यहाँ से 40-45 किलोमीटर खमोश वाटरफॉल है। हम यहाँ से राइट हो जाएंगे और मंटोका वाटरफॉल यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर दूर है। ये स्पेशल रोड ही मंटोका वाटरफॉल को जाता है। फाइनली ये रिजॉर्ट आ गया मंटोका वाटरफॉल का। गाड़ी अंदर ही लेके चलते हैं। कितने बंदे? एक ही बंदा है। 200 पर पर्सन टिकट है एंट्री की। और भी कोई टूरिस्ट है अंदर? अच्छा अच्छा, अभी मैं पहला बंदा हूँ। अभी जी कोई भी टूरिस्ट नहीं है, अभी मैं सिर्फ अकेला ही हूँगा, तो तस्वीरें और वीडियोस अच्छी आएंगी क्योंकि रश जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है। यहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है कि पानी टूटियों के अंदर फ्रीज़ हो जाता है। अभी टूटी चल रही है, कतरा कतरा पानी आ रहा है। बेसन के अंदर जो है फुल बर्फ़ बनी पड़ी है। ये है जी आपके भाई की आल्टो और हम पहुँच गए हैं मंटोका वाटरफॉल के ऊपर। वाटरफॉल जो है वो फुल फ्रीज़ हुई पड़ी है। इतनी खूबसूरत मंजर पेश कर रही है, मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे इस टाइम कोई भी टूरिस्ट नहीं है, सिर्फ मैं एक बंदा हूँ क्योंकि मैं जल्दी निकला था स्कर्दू से। इस टाइम तकरीबन 11:30 से 12 बजे का टाइम है और इस टाइम यहाँ पे मैं सिर्फ अकेला हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप सिर्फ व्यू चेक करें। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि भाई हमारे लिए चाय बना के लेके आए। भाई क्या नाम है आपका? राहत अली सर। राहत अली, बहुत शुक्रिया भाई आपका। सर्दी का आप ये आलम चेक करें कि खड़ा पानी भी जो है ना वो फ्रीज़ हो गया, बर्फ़ बन गया है। ये पानी गुजरने की जगह है, यहाँ पे भी सारी बर्फ़ बन गई है। ये देखें ज़रा, बर्फ़ है सारी। under the boughs where the shadows play. यहाँ से मुझे पता लगा कि खामोश वाटरफॉल का जो रास्ता है वो बंद है, इसीलिए मैं वापस स्कर्दू की तरफ जा रहा हूँ। आगे बर्फ़ की वजह से रास्ता बंद है, इसीलिए जो है वो मैंने
यही डिसाइड किया है कि मैं वापस स्कर्दू जाके स्टे करूँगा आज। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दें। अगर भाई को फॉलो नहीं किया तो फॉलो मस्ट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।